हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक वीडियो सीरीज चल रही है जहां पर हम 10 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट सीखने की अच्छी सी कोशिश करते हैं और अपने 4 नंबर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा भैया ध्यान से, एक पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है, वो है कि ऑक्सियो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, उनके नाम अगर आपको नहीं आते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर रहा हूं, उसको जाकर के जरूर देखिएगा, उससे सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। पहले नाम याद कर लीजिए, फिर उनके स्ट्रक्चर्स तो आपको छूमंतर करवा दूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, आपको आराम से आ जाएगा। चलिए जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा डिस्कशन का? एसिड्स हैविंग सिंगल सेंट्रल एटम। ऐसे एसिड्स जिनके पास सिर्फ सिंगल सेंट्रल एटम है, मतलब एक ही सेंट्रल एटम है, उनके जवाब कैसे बनाने हैं। तो उसका पहला तरीका आपके पास यह है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखने के बाद वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ OH के बराबर कर दीजिए। वहां पर देखिए कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, उतने ही आप OH कर दीजिए। ठीक है जी। अब अगला सुनिएगा, अगर आपका ध्यान रखेंगे, अगर आपका जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो वहां पर सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। इसके अलावा कुछ बना रहे हो तो गलत हो रहा है आपसे। सुनिएगा ध्यान से अगली चीज, अगर आपका सेंट्रल एटम जो आपका क्या है एसिड है, उसमें जो आपका सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो आप वहां पर केवल और केवल sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब सुनिएगा मेरे भाई, ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट का है उनमें कौन कौन देखने को मिलेगा? बोरोन और कार्बन देखने को मिल जाएगा आपको। यहां पर देखें, ये हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, वहां पर फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, इसका मिल सकता है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है ना भाई, नाइट्रोजन भी तो है। नाइट्रोजन के भी एसिड्स होते हैं, तो इन्हीं के ऑक्सियो एसिड्स एक्चुअली आपको पढ़ने होते हैं और इससे ज्यादा आपके पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है जी। और मैक्स टू मैक्स एक चीज और ऐड हो सकती है, सल्फर के साथ मान लीजिए कार्बन की फैमिली का एक और होता है सिलिकॉन, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 3 यहां से 3 यहां से। ठीक, तो कभी भी आपको बोरॉन दिखे तो वहां पर sp2 बनाना है, कार्बन बने sp2 बनाना है, नाइट्रोजन दिखे sp2 बनाना है, अगर फास्फोरस दिखे sp3, सल्फर दिखे sp3, सिलिकॉन दिख जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही लाना है हमेशा हमेशा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है इस वाले पार्ट का। अब आइए एक चीज समझिएगा, लेकिन अगर कहीं पर फास्फोरस लिखा गया है आपके ऑक्सियो एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो भैया पहले स्ट्रक्चर में इतनी चीज बनेगी, इसके बाद बाकी चीज सोची जाएगी। तो समझिएगा, तो जो ये वाला रूल है ना, ये वाला, वो आप फास्फोरस के लिए अप्लाई नहीं करोगे। पहले आप क्या करोगे? पहले आप ये चीज बना लोगे। जब ये बन जाएगा तो आप देखिए क्या क्या आप लिख चुके हो, एक हाइड्रोजन, एक फास्फोरस और 2 ऑक्सीजन। तो क्या करिए, जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था उसमें से इतना हिस्सा हटा दीजिए, बाकी बचे हुए हिस्से लिख लीजिए यहां पर बगल में, फिर ये पहला वाला रूल लगा लीजिए। ठीक है, फास्फोरस में पहले ये जरूर लिखना होता है। अब कोई रूल नहीं है, कोई गलती भी नहीं होगी। आइए देखते हैं, पहला लिखा है H3BO3। H3BO3 में आपको क्या बताया गया कि आपका बोरोन कैसा है? sp3 है। sp3 है तो यहां पर किनारे किनारे 3 सिंगल बॉन्ड जरूर आएंगे। और आपको H कितने दिख रहे हैं? देखिए नंबर ऑफ H कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ H कितने? 3। तो वहां पर कितने OH हो जाएंगे? 3 OH हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका H3BO3 का स्ट्रक्चर। ये क्या बना मेरे भैया? ये आपका H3BO3 का स्ट्रक्चर। अगला सुनिए, H2CO3, आपका कार्बन कहां? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट तो sp2 होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भैया देख लीजिए, अगर 2 हो गया तो नंबर ऑफ OH भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसका मतलब कार्बन है और यहां पर 2 OH इस तरीके से लगा दीजिए। कितना ऑक्सीजन बचा? यहां पर 1 ऑक्सीजन बच गया, तो उसको क्या करिए? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर लीजिए, तभी तो यहां पर क्या आएगा? sp2 आएगा। इसमें कोई शक और संदेह तो किसी को नहीं होना चाहिए। अगली चीज सुनिए, HNO3 लिखा है। HNO3 में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो यहां पर OH कितने हो जाएंगे? एक बात तो तय है कि नाइट्रोजन पर 1 OH होगा, पहले इतना बना लेते हैं। अब सुनिए, अभी 2 ऑक्सीजन है, हमें 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट करना, कैसे करेंगे? नाइट्रोजन 2 बॉन्ड यहां बना लेगा, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, हम 2 और नहीं बना सकते, 5 तो बनता ही नहीं ना, तो इस तरीके से हम यहां पे डोनेट कर देंगे, तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगली चीज देखिए, HNO2 में क्या होगा? आप कहेंगे भैया देखो एक हाइड्रोजन है तो निश्चित रूप से यहां पर आपको क्या करना चाहिए? पहले एक OH बना लेना चाहिए। अगर एक बन गया तो देखिए एक ऑक्सीजन यूज हुआ लेकिन एक बचा हुआ है, जो बचा हुआ आप उसको इस तरीके से बना दीजिए और यहां पर क्या रहेगा? एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। आप यहां पे चेक करना चाहें तो चेक करिए, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन पर क्या आएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। ठीक है, तो गलती होने का कोई चांस नहीं है। अगला देखिए, H2N2O2, नाइट्रोजन के केस में आपको क्या बताया गया कि sp2 है, तो ये यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए यहां पे सुनना, इसको ना आप HNO ट्वाइस टाइप का सोच करके चलेंगे, HNO ट्वाइस, यही तो लिखा गया है। तब आपको समझ में आएगा आपका हाइड्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन कितना? 1 है। तो सुनना यहां पर कैसे लिखना होगा, आपको बनाना होगा नाइट्रोजन, यहां पर लिखा है 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, आपको क्या बताया गया था? जितना हाइड्रोजन उतना OH, तो यहां पर NOH लिख दीजिए। तो इससे तो सिर्फ इतना बन पाया, लेकिन ये ट्वाइस टाइम है, 2 बार है, तो यही चीज आप 2 बार लिख दीजिए।
यही चीज आप क्या करिए, 2 बार लिख दीजिए। अब सोच करके देखिए, हमें नाइट्रोजन को sp2 बनाना है और इनको आपस में लिंक भी करना है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। तो यहां पर आप क्या करिए, एक सिंगल बॉन्ड बनाइए, एक डबल बॉन्ड बनाइए। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए हैं। अब आपका जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे, एक सिंगल बॉन्ड यहां, एक सिंगल बॉन्ड यहां और एक आपका लोन पेयर। तो ये गिन करके स्टेरिक नंबर 3, मतलब कि sp2 हाइब्रिडेशन यहां पे भी आएगा और यहां पर भी आएगा। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो चुका है। अगला सुनिए, H3PO3 आपको क्या बताया गया, पहले वो बनाइए। तो आंख मूदिए, पहले ये बनाइए। ज्यादा सरदर्द मत उठाइए, जब भी ये फास्फोरस दिखे इसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, पहले आप ये बना लीजिए। और जैसे ही ये बन जाए, जैसे ही ये बन जाए, अब सोचिए यहां पर देखो मैंने क्या बताया था, इसमें से HPO2 तो निकल गया, इसमें से HPO2 निकल गया। अब एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन कितने बच गए, 2। हाइड्रोजन कितने बच गए, 2। ऑक्सीजन कितने बच गए, देखो 2। तो बच गया ना। सोचो 2 OH लिख सकते हैं क्या सर, हाँ लिख सकते हैं। तो अब आप कहिए, इस पार्ट को निकालने के बाद कहिए कितने हाइड्रोजन, 2। अगर 2 हाइड्रोजन तो 2 OH पॉसिबल है, 2 OH इस तरीके से पॉसिबल है। ठीक है जी, बल्कि आप शायद आप निकालना सीख गए होंगे, समझ जाएंगे कि इतने पार्ट से क्या हो जाएगा। अगली चीज सुनिए, H3PO3, सिंपल बात, सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, ऊपर वाले को देखिए, पहले इतना बना दिया, इतना बनाने के बाद आप देखिए, अब आपके पास देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं भैया, ऑक्सीजन 2 यूज हो गए। इसको लिख दूं मैं यहां पे HPO2 पहले लिख दो कि भैया इतने का तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। बचा हुआ पार्ट क्या था, बचा हुआ पार्ट था H2 और एक ऑक्सीजन सिर्फ। अब बताइए क्या करेंगे, निश्चित रूप से एक पर हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और दूसरे पर OH लगाना पड़ेगा, तभी तो यहां पर H2O जैसी चीज बन पाएगी। समझ बात आ गई, यस सर। अगली चीज देखिए, H3PO3 स्ट्रक्चर समझिएगा, P डबल बॉन्ड O और OH पहले लिख लीजिए। लिख रहे भाई, यस सर। अब क्या करें, हमारे पास 3 हाइड्रोजन बचे और ऑक्सीजन कोई है नहीं, तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं था ना भाई, तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पेपर में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड है, तो यहां पर कितने पीएच बॉन्ड है, 1 2। तो यहां पर 2 पीएच बॉन्ड है, यहां पर 1 पीएच बॉन्ड है, यहां पर देखिए कोई भी पी और एच का कोई भी बॉन्ड नहीं है। इनके नाम के लिए लिंक नीचे दिया गया है, जाइए उसको समझिए, याद करिए। ठीक है जी, समझ करके याद करने में ज्यादा आनंद आएगा आपको। अगला देखते हैं क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने। देखिए पहला देखते हैं H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको क्या बताया गया कि आपके पास सल्फर है, यहां पर 2 हाइड्रोजन को 2 OH दे दीजिए, बचे हुए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O करके कनेक्ट कर दीजिए। कोई समस्या है, नहीं है सर। अगली चीज सुनिए, 2 हाइड्रोजन कह रहे हैं ये, तो सल्फर के साथ पहले 2 OH बनानी पड़ेंगे। अरे जितने हाइड्रोजन उतने OH हमने यहां पर लगा दिए और यहां पर क्या आएगा, एक, देख लीजिए आएगा, क्योंकि सल्फर के किनारे मतलब कि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरी समझ से किसी को दिक्कत नहीं होगी, बोलो भाई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगली सुनिएगा, अब देखिए ये देखिए, ये इससे डराइव हुआ है, ये इससे डराइव हुआ, इससे बनाया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जा रहा है। तो क्या करिए, इसके स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। क्या होगा भैया, देखना ध्यान से, समझने की कोशिश करना। इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, देखिए 4 था, यहाँ 5 किया तो हमें क्या करना होगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता भी है कि भैया ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या परऑक्साइड बॉन्ड मौजूद है। तो देखिए हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। पेपर में आ चुका है कि परऑक्साइड बॉन्ड यहां पर मौजूद है या नहीं है। और अगर कोई भी परऑक्साइड बॉन्ड रखने वाला है, पानी में डलेगा तो हमेशा वो H2O2 देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जहां पर परऑक्साइड बॉन्ड है वहां पर अगर आप पानी डाल दो तो ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है वो आपको H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। ये कहीं के लिए भी सही है। अच्छा जी, अगला देखते हैं, ये लिखा H4SiO4। अब यार हमें पता है कि सिलिकॉन जो होता है हमारा, सिलिकॉन कहाँ का है, देखो यहाँ पे जितने भी सल्फर है, ये सल्फर और ये वाला सल्फर, हर सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सल्फर है कहाँ का, 3rd पीरियड ग्रुप, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। सिलिकॉन कहाँ, 3rd का, तो ये भी क्या होगा, sp3। अगर sp3 है तो निश्चित रूप से इसको क्या करना होगा, 4 बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे। अच्छा जी, कितने हाइड्रोजन, 4, और कितने ऑक्सीजन, 4, तो इसका मतलब हर पे OH और OH लगा दीजिए। ठीक है, इनके नाम को निश्चित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, नीचे लिंक दिया गया है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, तभी कॉम्बिनेशन सेट होगा। नेक्स्ट वन इज HClO4। होगा क्या, क्लोरीन है, क्लोरीन पर हमने OH कनेक्ट कर दिया, क्लोरीन पर हमने OH कनेक्ट कर दिया, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन लगा दीजिए, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन लगा दीजिए। देख लीजिए कितना सिंपल है। हमारा क्लोरीन कैसा है भैया, 3rd पीरियड एलिमेंट, sp3 आना चाहिए, तो देख लीजिए sp3 यहां पर भी आएगा। अगला देख लेते हैं, HClO3 में क्या होगा, एक क्लोरीन, एक यहां पर हाइड्रोजन है तो पहले तो एक OH, बाकी एक ऑक्सीजन खर्च हो गया,
बनाने में। ये तो 2 ऑक्सीजन अभी बचे हुए हैं, हमें क्या करना होगा, 2 इस तरीके से बनाना होगा और एक वहां पे क्या होगा, लोन पेयर। तो आप निकाल के चेक करिए, यहाँ क्लोरीन पर भी sp3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बनाएंगे, H बनाएंगे, Cl सॉरी H कैसे बना सकते हैं, OH बनाएंगे ना जी। बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा, OH बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा, लोन पेयर बन जाएगा। अगली चीज देखें, 2 लोन पेयर बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आप चेक करेंगे तो क्लोरीन के किनारे किनारे आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। अगर मैं HClO की बात करूं तो H होगा, O होगा और यहां पर क्लोरीन होगा। कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। तो सवाल किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ऑक्सीजन वाले भी 2 गिन देना, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। एसिड्स हैविंग 2 सेंट्रल एटम, अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें एक ही सेंट्रल एटम था, एक ही सेंट्रल एटम था, मतलब एक सिलिकॉन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, एक सल्फर है। इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। लेकिन अगर एसिड के अंदर 2 सेंट्रल एटम दे दिया, यहीं तक हमारी लिमिट है, पेपर में यहीं तक पूछा जाता है, तो पूछा जाए तो कैसे जवाब देंगे, देखिएगा हमें वहां पे कुछ चेक करना होगा। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच को, मतलब कोई गैप को चेक करना होगा। समझना ध्यान से, पहले मैं आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पे याद करा देता हूं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं, ये तो आपको पहले से ही याद होना चाहिए, याद हो जाएगा नॉर्मली। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो बोरॉन फैमिली है, फिर कार्बन फैमिली, कार्बन में क्या होता है, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और एक होता है हमारा सल्फर, यही होता है। बोले बोरॉन कहाँ का है, बोरोन को क्या बोलोगे आप, कहोगे बोरोन जो है ग्रुप नंबर 13 का है। तो जो ग्रुप नंबर 13 का है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 3 जाएगा, जो 14 का है उसका 4 जाएगा, 15 का 5 जाएगा, 16th ग्रुप का 6 जाएगा। याद करना बड़ा आसान रहता है, ठीक है, बल्कि आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा इसको, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन, कोई पूछे कहे ना +3, अगर कोई कहे कार्बन का तो +4, सिलिकॉन +4, नाइट्रोजन का +5, ये हमारा फास्फोरस का +5, सल्फर का +6 होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहले से पता होता है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिड देखना है, जब वो 2 सेंट्रल एटम रखेगा तो वहां से थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिएगा। अगर थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट और जो ये रहा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बीच में आपने देखा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है, ध्यान से सुनिए कृपया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है तो 2 सेंट्रल एटम, मान लो हमने सेंट्रल एटम को कह दिया कि जेड है, सुनिएगा, हमारा मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि H मान लीजिए x टाइम है, ठीक है, हमने लिख दिया कि M बीच में आ रहा है जो कि हमारा सेंट्रल एटम में 2 बार आ रहा है, और ऑक्सीजन भी y टाइम है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हमारे सामने आएगा जहां पर सेंट्रल एटम क्या होगा, 2 बार होगा। तो उस समय हम क्या बनाएंगे, सुनिएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वक्त लूंगा यहां पे समझाने में, लेकिन समझ लीजिएगा, M और M इस तरीके से MM बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी, MM बॉन्ड बनेगा जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, थ्योरेटिकल वाला कम है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो गए तो MOM बनेगा। डरने की जरूरत नहीं है, अगले 2 मिनट में सब याद हो जाएगा। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने निकाला तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कम निकला, मतलब ये जो लिखा गया वो हमें कम मिला, लेकिन जो हमने थ्योरेटिकल निकाला वो ज्यादा मिला। तो उस समय हम कहेंगे कि वहां पर बॉन्ड होगा MOOM, इस तरीके का बॉन्ड होगा। अब आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आइए लगाते हैं, अभी तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाया है। आइए देखते हैं, पहला H4 क्या लिखा है, H4P2O6। तो पहले इसको देख करके आपको क्या समझ में आया कि यहां पर फास्फोरस है जो सेंट्रल एटम है। अगर फास्फोरस सेंट्रल एटम है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जा सकता है, बताइए, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है, देखिएगा आपको समझ में आएगा, +5 जा सकता है। अब इसका थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल वैसे नहीं निकालते थे कि भैया हम फास्फोरस का x मानेंगे, तो चलिए लिखते हैं, फास्फोरस के x को यहां लिखना पड़ेगा जी। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे +1, +2 टाइम फास्फोरस के लिए हमने लिख दिया x। अब देखिए +6 ऑक्सीजन के कितना होता है, -2 = 0। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां से क्या होगा, -12, यहां से 4, तो यहां पे x से कम आएगा वैल्यू, कितना आएगा, अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, निकाल के चेक करिए, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4। अरे यहां से x की वैल्यू निकालना है यार, उसी को थ्योरेटिकल कहते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आया, +4। अब हमें क्या समझ में आया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसका मतलब क्या हुआ, पहली लाइन सेटिस्फाई हो रही है कि मैक्सिमम जो है वो वाला ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू थ्योरेटिकल। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस वो डायरेक्ट बॉन्ड में होगा। तो पेपर में पूछा जाता है कि कहां पर PP बॉन्ड मौजूद है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। MM बॉन्ड का मतलब यहां पर देखिए क्या था, M हमारा क्या था, सेंट्रल एटम था, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये बनने के बाद आप बुद्धि लगाइए, आपको क्या बताया गया था, अरे फास्फोरस है तो गारंटी है एक चीज की कि वहां पे ये तो जरूर होगा।
अगर फॉस्फोरस है तो ये पार्ट जरूर होगा, देख लीजिए ये पार्ट तो जरूर होगा। अब हम बुद्धि लगाएंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं तब खोपड़ी लगाते हैं। कितने हाइड्रोजन यूज किए हमने? 2 कर लिए, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। और ऑक्सीजन गिनिए 4 हमने यूज कर लिए, 6 थे, 2 बचे हैं। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब OH के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। एक बार शायद मेहनत लग सकती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद आनंद आता है। अब अगला आप खुद बताएंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। थ्योरेटिकल यहां पर क्या हो जाएगा +1, फिर क्या लिखेंगे 2 टाइम x लिख दिया, प्लस क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप निकालिए x की वैल्यू, आपको +5 मिल रहा है, निकाल के चेक करिए। x क्या मिलेगा? +5। थ्योरेटिकल भी +5 है और मैक्सिमम भी +5 होता है, तो उस कंडीशन में MOM बॉन्ड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड मिलेगा। तो एक ब्रिज ऑक्सीजन होगा जो दोनों फॉस्फोरस को ऐड कर रहा होगा, जोड़ रहा होगा। इतने मिलते ही आपकी खोपड़ी कहेगी सर आप तो कहते थे एक चीज फिक्स होती है, तो वो पहले बना लीजिए। अगर आप कह रहे हैं एक चीज फिक्स है तो निश्चित रूप से ये तो होगी ही। यस सर, हो चुकी है। अब सुनिएगा ध्यान से, 2 हाइड्रोजन यूज करे गए, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं। निकाल के चेक कर लीजिए, ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है जी, आइए अगला देख लेते हैं। H4P2O8 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर निकालिए 4, यहां पर हो जाएगा +1। मैं थ्योरेटिकल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कई लोगों के जवाब भी आ चुके होंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही रखेंगे ना जी। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? आप कहेंगे कि देखिए ये हो गया कितना हो जाएगा 16, और ये 16 में से अगर 4 चला गया तो हो जाएगा भैया जी 12, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बार थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है मैक्सिमम से, क्योंकि मैक्सिमम तो +5 जा सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली 6 निकल के आ गया, तो उस समय हम बोलते हैं MOO बनेगा ना। तो 2 ऑक्सीजन के बॉन्ड और ये बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे कि दोनों फॉस्फोरस के बीच में पैरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। आप कहेंगे भैया इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया कि पहले आप ये जरूर बनाओगे। चलो भैया ये बना दिया। इसके बाद आपको पता चला हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन अभी भी 2 बचे हुए हैं, तो हमने क्या किया OH और OH को यहां पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से देखिए इनके स्ट्रक्चर आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। आप कोई गलती भी शायद आपसे नहीं होगी, आप आइए प्रैक्टिस करिएगा। इनके प्रैक्टिस करके आप बना ले जाएंगे। बोलो बोलो, बना दूं? आप निकाल के चेक करिएगा। चलिए बता देता हूं। सल्फर के केस में आपको कितना मिलेगा? +6 मिलेगा। तो अगर सल्फर के केस में +6 मिलेगा थ्योरेटिकल, तो चलिए हम मैक्सिमम, तो थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? यहां पर आप लिखोगे +1। देखो लिखेंगे, अरे हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है हमेशा। सल्फर पे कैसे है? x मान लीजिए, प्लस क्या लिखेंगे 6 - 2 इज इक्वल टू 0। अब निकाल के चेक करिए कितना हो जाएगा। ये माइनस, ये कितना हो गया भैया? -12। यहां से 2 अगर घटा दिया तो ये हो गया 10, उधर कर दिया तो हो जाएगा x की वैल्यू +5। निकाल के चेक करिए, ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली है मैंने वो कम है, मैक्सिमम वाला तो 6 होता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि यहां पर सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा, सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा। अब बाकी ज्यादा कोशिश कुछ करनी ही नहीं, आप निकाल के खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें क्या करना है? 2 OH है। अगर 2 OH है, सुनिएगा मेरे भाई, सुनना, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन 2 OH के रूप में लगाए जा सकते हैं। तो मैंने एक इस पे लगा दिया, एक उस पे लगा दिया। अच्छा, ये बात समझ में आई सर। हाइड्रोजन खर्च हो गया, बचा क्या? ऑक्सीजन। बचे हुए चारों ऑक्सीजन को आप इस तरीके से डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लगा दीजिए। अगली चीज सुनिए, H2। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या बनेगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहां पर SOS बॉन्ड होगा, बाकी आप स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाइएगा। H2SO8 की अगर मैं बात करूं तो सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल के चेक कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बाकी चीजें आपको खुद सोचनी है। ये पहली कंडीशन है, ये वाली दूसरी कंडीशन है, और ये वाली तीसरी कंडीशन है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आई है क्या? यहां पर क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। अगली चीज क्या होगी? डबल बॉन्ड O और OH बन जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली कंडीशन यहाँ पर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर निकालेंगे तो x की वैल्यू आप निकाल के चेक करिए, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो +6 होगी। तो थ्योरेटिकल और जो आपका मैक्सिमम है वो दोनों यहाँ के केस में बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 ऑक्सीजन थे तो 8 मल्टीप्लाइड -2 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 घटा दीजिए, 16 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 14। इसका मतलब एक सल्फर के लिए x की वैल्यू +7 आएगी।
है ना भाई, 2 सल्फर के लिए है ना 14, तो इस तरीके से आ जाएगा +7। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि थ्योरेटिकल्स वाला जो ये निकला है वो ज़्यादा है, इस वजह से सल्फर और सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी परऑक्साइड बॉन्ड है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी परऑक्साइड बॉन्ड है। ये सब पेपर में आता है, इसलिए मैं इत्मीनान से ध्यान से लाइनें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और पूछी जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहीं पर निपटा देते हैं। ये देखो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, बताइए कितने बॉन्ड बनाए हैं, गिनना है। 1 2, पाई वाला भी गिनना है, 1 2 3 4 5। देखो सल्फर सल्फर के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है, तो उसको नहीं गिनना है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहां पर कितने बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5। तो इस सल्फर पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वाले सल्फर पर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इस सल्फर पे बताइए, इस सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है ना, तो यहां पर भी +6 है और यहां पर भी निकालेंगे तो यहां पर भी +6 आएगा, यहां पे भी +6, यहां पे भी +6, यहां पे भी +6। इसी तरीके से यहां पे भी निकाल लीजिए। यहां पे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे आप, कहोगे 1 2 3 4, यहां फास्फोरस 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो +4 होगा। अरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव यहां आएगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, और हर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो खींचता है, ठीक है जी। तो यहां पर हो जाएगा आपका +4। यहां पर निकाल लें या इन सब में किसी भी फास्फोरस पर निकालेंगे, हर जगह आपको +5 ही नजर आएगा। देख लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड +5, इन सब में +5 ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हैं, भविष्य में आते रहेंगे। आइए देख लेते हैं अगला, ये आपका होमवर्क दे देता हूं, ठीक है जी। इनके होमवर्क हैं, आप इनको खुद से करने की कोशिश करिए, है ना। ऑक्सैलिक एसिड, वैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, बाकी बुद्धि आप लगा लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं, H2SO, ये हो जाएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये आपका होमवर्क है, इसको करने की कोशिश करिएगा। एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 और 2 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर, ठीक। यहां पे गलती से भी ऐसे मत बनाना, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अक्सर बच्चे इसको इस तरीके से बीच में ऑक्सीजन डाल देते हैं, ये गलती मत करना। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, क्यों होगा वो आपको बताया जा चुका है, क्योंकि यहां पर आप निकाल के चेक कर लेना, जो आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो जो है वो कम होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर से। ये गारंटी है कि कम आने वाला है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे निकाल के चेक कर ले, H2O4 लिखा हुआ है, तो यहां पर भी सेम कहानी आएगी, है ना। O4 लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बन जाएगा। यहां पे भी ऊपर वाली कंडीशन, यहां पर भी यही ऊपर वाली कंडीशन होगी, सल्फर सल्फर का बॉन्ड आएगा और दोनों सल्फर पे लोन पेयर आ जाएगा। शायद ज्यादा वक्त लग गया क्या। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।